उनको सोचना है कि जो क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, अहंकार करते हैं, तो उनका खाता खराब होता है या अच्छा बनता है? खाता तो खराब हुआ ना। तो वो आत्मा का चलन का रजिस्टर खराब हो जाता है, और वो भी शूटिंग पीरियड में। तो वो ड्रामा में फिर वैसा ही चलेगा। हाँ, यहाँ का थोड़ा टाइम और वहां का लंबा टाइम कई गुना हो जाएगा। जो पाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाने वाला है ना बच्चे, है ये कोई दुनिया वाले समझाते हैं क्या है? कि कर्म क्या है, विपरीत कर्म विकर्म क्या है, जिसे पाप कर्म कहा जाता है। कर्म क्या है? श्रीमत के अनुकूल चलना क्या है? कर्म है, अच्छा कर्म है। यहाँ शूटिंग पीरियड में अच्छे कर्म करेंगे, श्रीमत के अनुकूल चलेंगे, तो जन्म जन्मांतर अच्छे कर्म करने के कारण, अच्छी शूटिंग होने के कारण श्रीमत पर कर्म करने वाले सुखी रहते हैं। और विकर्म क्या है? यहाँ बाप ने जो बातें बताई उसके विपरीत कर्म करेंगे तो पाप कर्म बनेगा, और फिर वो यहाँ शूटिंग पीरियड में बनेगा तो जन्म जन्मांतर वो ही पक्का हो जाते। अकर्म क्या है? बाप की गहरी अव्यभिचारी याद में दूसरे की कोई याद ना आए, है? बाप की गहरी अव्यभिचारी याद में रहते रहते जो कर्म करेंगे, कर्म करते समय निरंतर याद हो, तो न पाप कर्म बनेगा न पुण्य कर्म। क्या बात? हाँ, इसलिए बताते हैं, गीता में भी लिखा हुआ है कि ऐसी निष्ठा में टिका हुआ कोई सारे संसार की हत्या भी कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यही है कि जितना समय शंकर जी के द्वारा विनाश कराते हैं ना, तो उतना समय जब तक दुनिया का विनाश होता है तब तक निरंतर याद रहनी चाहिए। किसी याद? अपन को आत्मा समझ है, आत्मा के बाप की याद, और मनुष्य सृष्टि के बाप की भी याद निरंतर याद रहे। और फिर दूसरी बात, अब विचारी याद, कोई दूसरे की याद न आने पाए। तो ये कर्म कर्म विकर्म की गति समझाने वाला एक ही बाप है। कौन है? आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल। अगर सारी दुनिया की आत्माओं को समझाता है, क्योंकि सारी दुनिया की आत्माएं भी तो मुक्ति, जीवन मुक्ति लेंगी ना, है? तो समझाने वाला होगा तभी लेंगी कि ऐसे ही ले लेंगी, है? तो किससे समझेंगी? सबका कनेक्शन निराकार से होगा क्या? नहीं, निराकार से उन्हीं आत्माओं का कनेक्शन हो पाएगा, वो भी नंबर 1। क्या ऐसे नहीं? 100% जिन्हें कहा जाता है धर्म पिताएं। क्या धर्म पिताओं को जरूर मानकर ये अंदर से अहंकार रहता है ना, क्या है? यहाँ उनके सबके मुखिया है। तो देखो, वो झुकते नहीं है किसी के साथ, क्या उनके फॉलोअर्स ही नहीं झुकते किसी के सामने, झुकते हैं। सिखों से कहो
दूसरों के यहाँ घर में चले जाओ, वहां जाके झुक के आ जाओ, जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्रिश्चियन से कहो गिरजाघर में जाना बंद कर दो, गुरुद्वारे में जाकर के माथा टेक करके आओ, मानेंगे? अरे फॉलोअर्स ही नहीं मानते तो उनके बाप क्या मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानते हैं, बहुत अहंकार रहता है और आपस में खूब लड़ते झगड़ते रहते हैं। अलग अलग धर्म वाले, अलग अलग मतपंथ वाले आपस में झगड़ते हैं या अपने रास्ते को छोड़ देते हैं, खूब लड़ते हैं। तो देखो, जो उनके फॉलोअर्स ही इतने अहंकारी हैं कि किसी की बात सुनना भी पसंद नहीं करते, चलना तो दूर मानना भी पसंद नहीं करते, तो फिर है उनके बाप का क्या हाल होगा? जो फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स के बाप तो फिर वो तो बाप ही है, तो वो झुकते नहीं है किसी के साथ। और जब शूटिंग पीरियड में भगवान बाप आते हैं, बेहद का बाप, आत्माओं का भी बेहद का बाप और मनुष्यों का भी बेहद का बाप, दोनों इकट्ठे होकर के जब आते हैं तो वो धर्म पिताएं जो नंबरवार इस सृष्टि पर आते हैं वो झुक जाते हैं जल्दी कि लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई पहले लड़ाई लड़ेंगे, फिर बाद में देखेंगे जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, अब तो हार ही सामने है, तो झुक जाएंगे। तो बोला है क्या, ये जो धर्म पिताएं पैगंबर है ना, वो भी आवेंगे क्या? वो भी आवेंगे, माथा टेकेंगे और वापस चले जाएंगे। तो वो एक ही है जो मुकर्रर रथ में साकार में आकर के क्या करता है? समझाने का काम करता है। समझाने में और सुनाने में कोई अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? किसके द्वारा सुनाना होता है सिर्फ, और किसके द्वारा सुनाने के साथ समझाना भी होता है? अरे उनके शास्त्रों में भी जो कहानियां बनाई है उनमें एक होता है बड़े बड़े कान वाला, जैसे गणेश जी के बड़े कान दिखाते हैं, ऐसे कौन है वो? अरे यहाँ शूटिंग पीरियड में कौन है? ब्रह्मा है, तो वो सुनाते हैं, गहराई से समझाएंगे नहीं क्या? वो भी सुनाते हैं, तो फिर उनके फॉलोअर्स भी क्या करते हैं? वो भी सुनाते हैं। कोई अगर बीच में प्रश्न करेगा, तुम शंकर पार्टी है निकलो बाहर, कोई प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। समझाने समझाने की तो बात ही नहीं। तो बताया वो एक ही समझाने वाला है ना बच्चे? तो इस कर्म करने से तुम्हारे ये होते हैं क्या? बेसमझी से कर्म करेंगे, बिना समझे मुझे, और पूछते भी नहीं है बाबा से। बाबा तो बता दिया कदम कदम पर सीमत नहीं है, फिर भी नहीं लेते हैं, तो तुम्हारा ये हाल हो जाता है। तो इस समय में रावण राज्य में जो कर्म करते हो वो भी कर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? रावण राज्य में कर्म करना का मतलब ही है अनेकों की मत मानना। रावण को अनेक से रोते हैं ना, मत जो दी जाती है, आर्डर जो दिया जाता है, आदेश करते हैं ना ऐसा करो, तो मुख से दिया जाता है कि पांव से और पेट से दिया जाता है? मुख से दिया, तो मुख दिखाते हैं रावण के। तो अनेक धर्म है, 10 धर्म है ना, तो 10 अवतार दिखाए गए शास्त्रों में, सबको भगवान मान लिया। अरे सब कैसे भगवान हो सकते हैं?
भगवान तो एक ही होगा ना। अंग्रेज लोग कहते हुए गॉड इज वन। तो इस समय में जो रावण राज्य में रहकर के तुम कर्म करते हो, उनके अंदर में कोई बात मान लेते हो, तो फिर वो भी कर्म बन जाता है। यथा राजा तथा प्रजा बन जाती है। रावण पाप कर्म करने वाला है? दूसरे की पराई स्त्री को चुराने वाला, तो यथा राजा तथा प्रजा भी कैसी होगी? वो भी ऐसी बन जाती। तो हाँ, वहां सतयुग में जो कर्म करते हो, वहां सतयुग में तो रावण राज्य भी नहीं है? क्यों? वहां 8 9 नारायण नहीं होते हैं, अलग अलग हाथ में नहीं नारायण बनती है ना, है? अनेकों को राज्य हुआ ना सतयुग में, और सबकी एक ही ऐसी अकल होती है, सब नारायण होती, सब 16 कला संपूर्ण होते हैं क्या? नहीं, तो फिर सब निर्विकारी है, 100% है। कलाएं जो किसी को नहीं देखती, ये चीज। तो वहां सतयुग में जो कर्म करते हो, वहां रावण राज्य तो नहीं है। पता चला क्यों नहीं है? क्योंकि एक टाइम पर एक ही नारायण का राज्य चलेगा ना, तो सब नारायण सतयुग में इकट्ठे राज्य करेंगे। तो वहां तो रावण का 10 सिर या 8 सिर या 9 सिर इकट्ठे होने की बात है ही नहीं।